उसमें जो मैंने मरकुस 9:1 पढ़ा, तो एक बार मैं साधु सुंदर सेल्वराज का वीडियो देख रही थी, तो उन्होंने बोला था कि जो इसमें लिखा है उसके हिसाब से जो यूहन्ना है वो पतमुस टापू में उसकी आत्मा है। तो मुझे ये क्लियर करना है, ये एक्चुअल मीनिंग प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से क्या बोल रहा है। ओके। देखिए, आपका नाम क्या है? मेरा निवेदिता कॉलिन। ओके, और आप कब से मसीह हैं? मैं बचपन से। ओहो, मतलब जैसे पैदा हुई थी आप बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया था, ऐसा है? नहीं। तो जैसा पूछते हैं ना, आपको वैसे बोलना है, ठीक से बोलना है, गलत जवाब नहीं देना है। मतलब मैं समझ नहीं पाई। यही 9-10 सालों से। जी, और आपकी एज क्या है अभी? अभी 32। ये ठीक है जवाब। ओके, आप बाइबल कितना पढ़ती हैं? सुबह शाम। वाह, मैंने ये नहीं पूछा कि कौन से वक्त में बाइबल पढ़ती है, मैंने पूछा कितना पढ़ती हैं। चैप्टर 1, 2, 10 कितना? मिनिमम 1 चैप्टर। वाह इसलिए ये हालत है आपकी। अभी देखिए, मैं ऐसा कोई स्टेटमेंट दूंगा ना तो आप लोगों को गुस्सा आ जाएगा। 10-12 साल से मसीह हैं और पहला कह रही थी कि मैं बचपन से मसीह हूं। अगर मैं उसको पकड़ूं तो इनकी खुराक क्या है? 1 चैप्टर। तो 1 चैप्टर से ये क्या समझेंगे? और अगर मैं अभी समझाऊं तो मुझे टैकल करना पड़ेगा कुछ वचनों को लेकर, तो ये नहीं समझ पाएंगे। तो आपको मैं वापस कहता हूं, जैसा हमेशा कहता हूं, आपको कम से कम 30 से 40 चैप्टर पढ़ना है। लेकिन जैसे यीशु मसीह ने यहाँ अपने चेलों से कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं। आपको मैं क्या कह रहा हूं और आप क्या कह रही हैं? मैंने आपसे क्या कहा? जी। अभी मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा हूं। मैं आपको पहला ये कह रहा हूं, आप अगर 15 साल से मसीह हैं, 12 साल से, तो आप 1 चैप्टर क्यों पढ़ रही हैं? आपको कम से कम 30 से 40 चैप्टर पढ़ना है, मैं वो कह रहा हूं। ओके सर। जी, वो आपको करना होगा। आप 1 चैप्टर से आप कोई चीजों को नहीं समझेंगे, फिर दिक्कत क्या होगा पता है? आपका नाम क्या है बताइए? निवेदिता। हाँ, तो आपका दिक्कत क्या होगा पता है? अभी सेल्वराज है, कल को कोई और राज होगा, और ऐसे करते करते आप भटकती जाएंगी। आपका सेल्फ स्टडी कहां पर है? मैं उनका सुनती नहीं हूँ। आपको मैं क्या कह रहा हूं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैंने नहीं कहा कि आप उन्हीं को सुनती है, मैंने एग्जाम्पल दिया आपको। आप सिर्फ आपको नहीं कह रहा हूं, सबको कह रहा हूं, आप लोगों का व्यक्तिगत स्टडी रखो। आप कभी सेल्वराज को सुनोगे, आप कभी डैनियल राज को सुनोगे, आप कभी इसको सुनोगे, उसको सुनोगे, लेकिन बेस्ट क्या है? जब किसी को सुनते हैं, अब आपके मन में प्रश्न इसलिए उठाना क्योंकि आपका बेस नहीं है। अगर आपके पास में आपका बाइबल का नॉलेज का बेस होता तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होती। एक व्यक्ति, अब आपके प्रश्न पे भी आ रहा हूं, ठीक है ना? प्रेरितों की किताब उसका 1 अध्याय वचन 3 दे के रखना, बहुत ध्यान से सुनना, ओके? और लाइन पे बनी रही है, ओके? जितने दर्शक हैं, कम से कम 1300 प्लस, अगर मैं गलत नहीं हूं, आप सभी भी सुनिएगा। एक वचन इस बहन ने कहा है आपके बीच में, मरकुस का किताब उसका 9:1 इन्होंने रखा था, जहां पे लिखा है कि मेरे आने तक वो जिंदा रहे तो तुझे क्या। तो ऐसा वाला कॉन्सेप्ट उठाकर उनको किसी का दर्शन मिला था सेल्वराज जी को, और कहा कि वो जो है एक गुफा में छुपे हुए हैं। और साथ ही साथ, क्योंकि मैंने वो वीडियो देखी है इसलिए मुझे पता है कि उनका स्टेटमेंट क्या है। वो कहते हैं यह दर्शन सबको नहीं मिलेगा, यह सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिसको प्रभु बताएगा। ये कॉन्सेप्ट उन्होंने रखा था। अगर इनका भी माइक ऑन करके पूछो तो ये भी यही बताएंगे, लेकिन मुझे इसको अलग तरीके से जवाब देना है। वचन 3 किसका? एक्ट चैप्टर 1 वर्स 3 लिखा है, यीशु ने अपने दुख भोगने के बाद उन प्रेरितों के सम्मुख बहुत से प्रमाण प्रस्तुत किए कि वह जीवित है। 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता रहा, परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। करते करते वचन 4, यीशु ने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम का नगर नहीं छोड़ें, बल्कि पिता ने जो प्रतिज्ञा की है उसकी प्रतीक्षा करते रहें। उन्होंने कहा, मैंने तुम लोगों को उस प्रतिज्ञा के विषय में बता दिया है। कहां पे? लूका की किताब उसका 24 का 47, आपको याद होगा। वचन 5, यूहन्ना ने तो जल से बपतिस्मा दिया था, परंतु थोड़े दिन के बाद पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। वचन 6, जब प्रेरित यीशु के साथ एकत्रित थे तब उन्होंने ये प्रश्न किया। कौन सा? ध्यान से सुनना। प्रभु, क्या आप इस समय इजराइल का राज्य उन्हें स्थापित करेंगे? कब? बहुत ध्यान से सुनेगा। क्या आप इस समय ओके, लड़की का नाम भूल गया मैं,
जी आपका नाम बताइए। निवेदिता। जो भी है, ओके। आपने अभी सुना, लिखा है इस समय, तो इसका मतलब चेलों के दिमाग में यह था कि इज़राइल अभी बदल जाएगा, यीशु का कंप्लीट काम अभी हो जाएगा, यीशु मसीह सब कुछ अभी खत्म कर देगा। क्यों? क्योंकि यीशु जी उठा था। और वैसे ही बहुत बार पतरस, यूहन्ना, याकूब ये सब पूछते हुए पाए गए कि प्रभु तेरा जब राज जाएगा तो एक को दाहिने दूसरे को बाएं बिठाना, अगर आपको याद होगा जो भी है। तो ऐसे करके बहुत बार यीशु को लगता था, सदूकी क्या पूछे, आपका जब राज जाएगा तो एक पत्नी जो 7 भाइयों से शादी कर चुकी है वो किसकी पत्नी कहलाएगी? तो यीशु ने कहा तुम बहुत बड़े भूल में हो कि स्वर्ग में शादियां नहीं होती। ये बात है। तो सबको लगा था अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गतसमनी, माफ करें, अदन की वाटिका खत्म हो गया। ऐसे चुटकी में तंबू 40 साल चला, जिसको टबरनेकल कहते हैं, 40 साल में खत्म हो गया। फिर उसके बाद में राजाओं का राज्य खत्म हो गया। यीशु की 3.5 साल की सेविकाई चुटकियों में खत्म हो गए। तो किसी को नहीं लगा था, तब से लेके अब तक 2000 साल 21 हो गए। वाह, 2021 अभी चल रहा है। तो यीशु की बात इतनी लंबी चलेगी उनको पता नहीं था। तब उन्होंने पूछा, जिसको मैं वापस पढ़ रहा हूं, लिखा है क्या आप इस समय इज़राइल का राज्य पुनः स्थापित करेंगे? वचन 7, यीशु ने उत्तर दिया, पिता ने जो कल और निश्चय समय, माफ करें काल, नॉट कल, काल मतलब सीजन, लिखा है पिता ने जो काल और निश्चित समय अपने निजी अधिकार में रखें, उन्हें जानना तुम्हारा काम नहीं है। किंतु पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम्हें सामर्थ प्रदान करेगा और यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, पृथ्वी की छोर तक तो मेरे गवाह होगे। ये कहा यीशु ने कि उसको जानना तुम्हारा काम नहीं है। तो इसका मतलब है कि सबको लगता था कि अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। अब बात करते हैं, इसको रखकर ये बेस है, बात करते हैं यूहन्ना की, जो पूछा गया कि इसका कब तक जिंदा रह सकता है, ये मेरे आने तक जिंदा रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु कह रहा है कि जैसे ही मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, इसको मैं इज़राइल को राज्य फेर दूंगा, सब कुछ सेटल हो जाएगा। ये ऐसा उनके दिमाग में था। उस कॉन्सेप्ट में पूछा तो यीशु ने नहीं कहा कि ये अभी होगा। यीशु ने कहा कि उसको जानना तुम्हारा काम नहीं है। बट यीशु कहता है कि मेरे आने तक अगर ये जिंदा रहे तो तुझे क्या, या ये रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक व्यक्ति, याद रखना, एक व्यक्ति 2000 साल तक जिंदा रहेगा। सिस्टम क्या है? 120। क्या कहा नूह के टाइम पे, और क्या कहते हैं उत्पत्ति के 6वें अध्याय में, 120, मैंने साल कट कर दिया, मनुष्य 120 साल तक जिंदा रहेगा। वो छोड़िए, दूसरा चीज, यीशु ने अगर यूहन्ना को जीवित रखा है अभी तक साधु सुंदर सिंह के हिसाब से, तो वो कर क्या रहा है? एक व्यक्ति को पृथ्वी पे रखता है तो गवाह देने के लिए। आपने सुना सिस्टर? जी। एक व्यक्ति को प्रभु रखता है, क्यों रखता है? गवाह देने के लिए। तो ये परमेश्वर के सिस्टम के बाहर है। सबसे पहली चीज, सिस्टम एक ही है कि व्यक्ति 120 साल तक जिंदा रहेगा, उसके बाद उसको मरना है। अगर 2000 साल तक जिंदा है और एक व्यक्ति कहता है, और वो भी व्यक्ति कौन है? जिसका डॉक्ट्रिन में बहुत गड़बड़ है। अब मैं उसमें घुसूंगा तो वापस कहता हूं कि किसी भी जिब्रिश बोलने वाला, यानी कि टंग्स बोलने वाले व्यक्ति की प्रोफेसी पे, आत्मिक बातों पे, दर्शन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिसका बेस ही गड़बड़ है उसका सब गड़बड़ है। जिसकी जड़ गड़बड़ है उसकी हर डाली में गड़बड़ है। तो वापस कहता हूं कि अगर 2000 साल से उनके हिसाब से मान लेते हैं, वो कर क्या रहा है? वो छुपके क्यों बैठा है? और यीशु मसीह उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है? जबकि बाइबल कहती है कि बी विटनेस, गवाह करो, गवाह बनो। वो छुप कर क्यों बैठा है? तो ये टोटल लेट मी फिनिश, ये टोटल नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट है, ये टोटल नॉन बिब्लिकल विजन है, किसी तरीके से स्वीकार करने लायक नहीं है। बोलिए जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि उन्होंने तो अपना स्टेटमेंट दिया, लेकिन जब मैंने इसे पढ़ा तो मैं भी नहीं समझ पाई। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस पद से कितना समझे, बस वही मुझे समझना था कि जो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ कहा कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ सहित आया हुआ ना देख लो, तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि ना चखोगे। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह क्या बोलना चाह रहा है? मैं सिर्फ इसको समझना चाहती हूँ अपने चेलों से, किस वे में बोलना चाह रहा है।
आपको मैंने जो अभी इतना लंबा चौड़ा बेस बना के बोला ना कि चेलों को लगता था कि अभी सब कुछ हो जाएगा, आपको पहला वो समझना है कि तभी सब कुछ नहीं होगा। उनको लगता था कि अभी सब कुछ हो जाएगा। तो यीशु मसीह ने ये नहीं कहा। अब आपके लिए मैं पढ़ दे रहा हूं वापस से। यीशु ने यह भी कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, यहां खड़े लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं जो जब तक मृत्यु का स्वाद ना चखें, जो तब तक मृत्यु का स्वाद ना चखे जब तक वे परमेश्वर का राज्य सामर्थ के साथ आया हुआ ना देख ले। तो कौन सा राज्य? अब यहां पे नहीं लिखा ना अंत का राज्य, अच्छा, इसका ट्रांसलेशन जी, चेंज जी, करो जी। जी। वेट, लेट मी फिनिश। उसका ट्रांसलेशन चेंज करो, अलग ट्रांसलेशन है वो जी। वापस आते हैं। यीशु ने नहीं कहा ना कि कौन सा राज्य। जी 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 जी, तो यीशु का जी उठने का राज्य, यीशु के वापस जो कलीसिया को स्थापना करना है उसका राज्य, ये भी तो हो सकता है। लेकिन सटीक वहां पे नहीं लिखा है कि आपका जो है अंत के दिनों तक ये जिंदा रहेगा, ऐसा स्टेटमेंट नहीं है। तो इसको कहते हैं ट्विस्ट करके पेश करना। तो वचन को ट्विस्ट नहीं कर सकते। बोलिए जी। थैंक यू सर। बस ये आपने जो समझाया वो मुझे समझ में आ गया कि सिर्फ इसमें राज्य लिखा है जी। वो जी मैं समझ गई सर। थैंक जी, यू। तो वापस कहना चाहता हूं कि आपकी बाइबल स्टडी को आपको मजबूत करना है, ठीक है जी थैंक यू सर।